महंगाई से जनता है परेशान। जरूरी इस्तेमाल की वस्तुओं के सामान आसमान छू रहे हैं। बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और खुदरा महंगाई का ग्राफ फिर से सिर उठा रहा है। लेकिन राहत की कोई आस दिखाई नहीं दे रही है। जो राहत मिल सकती है उसका भी मिलना मुश्किल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम धड़ाम हो गए हैं। पानी की तरह बिक रहा है तेल। बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने के साथ ही जो कंपनियां दाम बढ़ाने को उतावली रहती थीं, अब खामोश हैं। और इन सब के बीच कोई मुनाफाखोर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बल्कि खुद सरकार काट रही है चांदी। अच्छे दिन की एहसास हो, जो कि नहीं हो पा रहा है। एक आम आदमी के लिए पेट्रोल की प्राइस में सस्ते भाव में मिलना चाहिए। तेल का दाम बाजार के हवाले करने वाली सरकार फायदे को देखकर है खामोश। आखिर क्यों तेल के इस खेल में पानी से सस्ता हो गया है पेट्रोल? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खबरों में खास में आज बात करेंगे तेल के खेल की और आपको बताएंगे कि आखिर वो तेल जो पानी से भी सस्ता हो गया है, वो आज भी क्यों आपको ऊंची कीमतों पर मिल रहा है। और आज भी पेट्रोल की कीमतें 60 से लेकर 75 रुपए प्रति लीटर आखिर क्यों हैं? दरअसल इस खेल में असल मुनाफा जनता और तेल कंपनियां उठा रही है, जो कि फौरी राहत जनता को मिलनी चाहिए, वो फिलहाल उनसे कोसों दूर है। मिनरल वाटर से भी सस्ता पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमत हो गई है धड़ाम, फिर भी फायदे से जनता है महरूम। आखिर क्यों चांदी काट रही है सरकार? अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? अब इसे हमारी खुशकिस्मती कहें या फिर तेल उत्पादक देशों की अमेरिका के साथ चल रही अदावत, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में कच्चा तेल पानी के भाव से बिक रहा है। चौंकिए मत, यह हकीकत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों की हालत यह है कि पिछले एक साल में 70% की गिरावट आ गई, लेकिन हमारे देश में इसका फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा। इसकी जगह सरकार जमकर मुनाफा कमा रही है और तेल कंपनियां भी मालामाल हो गई। देश की जनता आज भी 60 रुपए से अधिक की कीमतों पर तेल खरीदने को मजबूर है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल कम हो रहा है, उस तरह से हमारे यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमारे यहाँ। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो गिरा है, उसका जो असर है, नॉर्मल पीपल वी आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, सो इट्स ऑल सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज गेनिंग सो मच। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी से सस्ता तेल कैसे हो गया, तो आइए आपको ये गणित समझा भी देते हैं। दरअसल इस समय WTI क्रूड $31 और ब्रेंट क्रूड $31.40 प्रति बैरल बिक रहा है। तेलों में गिरावट का 2004 के बाद का ये सबसे निचला स्तर है। भारतीय बास्केट में इसकी कीमत को आंका जाए तो एक बैरल की यानी तकरीबन 159 लीटर तेल की कीमत 2001.28 रुपए होती है, यानी 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन 12.58 रुपए बैठती है, जबकि इस देश में मिनरल वाटर 15 से 20 रुपए में बिकता है। सरकार को यह करना चाहिए कि जितना भी फायदा हो रहा है उसका फायदे को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। उसका 1/3 केंद्र सरकार अपने पास रखे और राज्य सरकारें अपने पास रखे, और दूसरा हिस्सा जो है वो जो कंपनियां जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल लाएं और आम उपभोक्ता का देश में पहुंचाएं। हमारे देश में जहां पानी नहीं मिलता वहां भी तेल उपलब्ध होता है। दरअसल इस तेल के खेल में देश की जनता भले ही ऊंची कीमतों से परेशान हो रही है, लेकिन कच्चे दामों में आई इस भारी गिरावट का असली फायदा सरकार और तेल कंपनियां उठाती हैं। इस वक्त हकीकत यह है कि फायदे की असल चांदी सरकार और तेल कंपनियां काट रही हैं। जो तेल जनता को आधी कीमत में मिलना चाहिए था, उसे दोगुनी कीमत पर बेचा जा रहा है। सिर्फ दिल्ली को ही देखा जाए तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 60 रुपए 48 पैसे है,
अब देखिए इसमें सरकारों की सबसे ज्यादा कमाई कैसे होती है। तेल कंपनियों को प्रोसेस के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 23.77 रुपए पड़ती है, जिसे कंपनियां डीलरों को 27.6 रुपए की दर से बेचती और डीलर इसमें 2 रुपए 26 पैसे अपना मुनाफा जोड़ते। लेकिन असल खेल वहां होता है जब केंद्र सरकार इस 1 लीटर पर 19 रुपए 6 पैसे एक्साइज टैक्स वसूलती है और उसके बाद राज्य सरकार वैट के जरिए तकरीबन 12 रुपए 10 पैसे की वसूली करती है। यानी जो पेट्रोल महज 25 से 30 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए वो तकरीबन दोगुने दाम पर बेचा जाता है। ये सरकार ने जो टैक्सेस लगाए हैं और साथ ही साथ कंपनियों ने और डीलर्स ने, उनका ये कहना है कि हमें पहले बहुत नुकसान होता रहा, हमारा भी कुछ इसमें हिस्सा बढ़ना चाहिए, कुछ उन्हें भी मदद की है। हमारे देश में तेल के दामों को लेकर हमेशा से सियासत होती रही है। एक वक्त था जब सरकारें तेल कंपनियों को सब्सिडी देती थीं और वोट बैंक के चलते तेल की कीमतें तय होती थीं। लेकिन पिछली सरकारों ने यह कहते हुए दाम तय करने का हक तेल कंपनियों को दे दिया कि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सरकारों की बिना इजाजत के तेल कंपनियों में पत्ता तक नहीं हिलता। यही कारण है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें भी एक मुद्दा थी और आज भी जब तेल की कीमतें निचले स्तर पर हैं तो सियासत जारी है। वही सरकार जो सत्ता में आने से पहले तेल के दाम कम करने की बात करती थी आज मुकर रही है और विपक्ष आरोप लगा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य के घटने से किसी भी सरकार को नहीं मिला, पर इसके बावजूद जितना फायदा उपभोक्ताओं को देना चाहिए, पेट्रोल के उपभोक्ताओं को, डीजल के उपभोक्ताओं को, कुकिंग गैस के उपभोक्ताओं को कितना फायदा देना चाहिए वो नहीं दे पाए। पिछले दिनों जब तेल के दामों में गिरावट आई थी तो महज 1 महीने के भीतर सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना मुनाफा बढ़ा लिया। ये अलग बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम न करने को लेकर सरकार अलग अलग तर्क दे रही है और सरकार के समर्थक कहते हैं कि सरकार को जनहित योजनाओं के लिए धन चाहिए, लिहाजा उसके लिए इस तरह की नीति अपनाना मजबूरी है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि फिर सियासी दल ये दावा क्यों करते हैं कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होते हैं और आखिर जनता को अच्छे दिनों के लिए अभी और कितना इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। पिछले 1 साल में हमारी और आपकी कमाई भले ही ना बढ़ी हो, उसकी जगह महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता चला गया हो। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल से होने वाली केंद्र सरकार की कमाई में 100 से लेकर 200% तक का इजाफा हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों का जो हाल है उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार का खजाना अभी और भरने वाला है। सड़क पर भागती दौड़ती इन गाड़ियों में बैठा हर शख्स एक सवाल पूछ रहा है, आखिर सस्ता क्यों नहीं करते हो पेट्रोल, आखिर सस्ता क्यों नहीं करते हो डीजल। इन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल और डीजल हर महीने आपके घर के बजट का अहम हिस्सा होता है। लेकिन अब यही पेट्रोल डीजल केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने को भरने का भी अहम जरिया बन गया है। शायद इसलिए अब जनता ये सवाल उठा रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरकर $30 प्रति गैलन पहुंच गए हैं। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि अगर इस समय सरकार जनता को थोड़ी सी भी राहत देती है तो इसका सीधा फायदा महंगाई से परेशान लोगों को मिलेगा। सरकार उस हिसाब से तेल की कीमत की, पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत कम नहीं करना चाहती क्योंकि जो तेल के जानकार हैं उन सबको पता है कि आने वाले समय में तेल की कीमत दोबारा ऊपर जाने वाली है। जानकार बताते हैं कि महंगाई और तेल का सीधा संबंध है। जैसे ही तेल के दाम बढ़ते हैं आम आदमी की जेब हिल जाती है। दफ्तर आने जाने से लेकर किचन तक का बजट बढ़ जाता है। हर उस सामान की कीमत बढ़ जाती है जो आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जरूरत है। खासतौर पर डीजल के जो दाम है किसान से लेकर आम आदमी तक पर असर डालते हैं। जो भी राहत है थोड़ा सा आम जनता के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए ताकि लोग परेशान ना रहे। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने से लोगों को फायदा होगा और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें उपलब्ध होंगी वो सस्ती होंगी।
लेकिन फिलहाल तो सरकार जनता को ज्यादा फायदा देने की बजाय अपना खजाना भरने में खास तवज्जो दे रही है। तेल पर सरकार की कमाई पर अगर नजर डालें तो पिछले 18 महीने में पेट्रोल पर सरकार की कमाई 101% और डीजल पर सरकार की कमाई 200% तक बढ़ी है। जून 2014 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.46 पैसे थी, जबकि आज 60 रुपए 48 पैसे, यानी 18 महीने में पेट्रोल के दाम 15.36% कम हुए। जून 2014 में 1 लीटर पेट्रोल की बिक्री पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और सेस के नाम पर 9 रुपए 48 पैसे कमाती थी, जो आज बढ़कर 19 रुपए 6 पैसे हो चुका है। इसी तरह 1 लीटर डीजल पर जून 2014 में केंद्र की कमाई 3 रुपए 56 पैसे थी, जो अब बढ़कर 10 रुपए 66 पैसे हो गई। यही नहीं, तेल कंपनियां जून 2014 में 3 रुपए 19 पैसे का मुनाफा कमाती थी, जो बढ़कर 3 रुपए 29 पैसे और डीलरों का मुनाफा 2 रुपए से बढ़कर 2 रुपए 26 पैसे हो गया। हालांकि तय नियम के अनुसार कंपनियों को तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के घटने के बाद फायदा जनता को देना चाहिए था, लेकिन एक साल में 5 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर यह फायदा सरकार ने अपनी जेब में डाल लिया। तेल के इस खेल में सरकार का एक और तरीके से फायदा हो रहा है। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक भारत ने 190 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया था। इसकी कीमत चुकाई गई थी 6,87,416 करोड़ रुपए। इस चालू वित्तीय वर्ष में 188 मिलियन टन कच्चा तेल आयात होगा, जिसकी कीमत 4,72,932 करोड़ रुपए होगी, यानी इस वित्तीय वर्ष में भी 2,14,484 करोड़ रुपए की सीधी बचत। इसके अलावा तेल कंपनियों को हो रहे मुनाफे में भी केंद्र की भागीदारी होती है। और एक दिन पहले ही ऑयल इंडिया ने केंद्र सरकार के डिविडेंड की घोषणा की है। ऑयल इंडिया में केंद्र सरकार की 67.64% हिस्सेदारी है, यानी तकरीबन 40.66 करोड़ शेयर, और 8 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इस बार के फायदे में केंद्र सरकार को 325 करोड़ का मुनाफा मिलेगा। भारत में जो विश्व का औसत खपत है प्रति व्यक्ति, उसका भारत में खपत 1/3 है। आज के आधुनिक युग में बिना पेट्रोल डीजल के आज की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों में भारी गिरावट के बावजूद सरकार आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल और डीजल फिलहाल तो कोई राहत देने के मूड में नहीं, यानी दुनिया भर में तेल की बम्पर सेल का फायदा आपको नहीं मिलने जा रहा, लेकिन इस सेल से केंद्र सरकार की चांदी जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN सेवन। अब तक हमने आपको बताया कि आखिर देश में तेल का खेल किस तरह से चल रहा है और किस तरीके से जो फायदा जनता को मिलना चाहिए वो फिलहाल सरकारी खजाने में जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस कच्चे तेल के दाम दिन दूने रात चौगुने बढ़ते थे, उस तेल के दाम गिरने के पीछे की असल कहानी आखिर है क्या। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। 2016 के शुरुआत से अब तक कच्चा तेल करीब 20% फिसल चुका है। विशेषज्ञ 2016 के लिए कच्चे तेल की कीमतों के अनुमान में कटौती कर रहे हैं। वहीं ट्रेडर्स इसमें और गिरावट की आशंका जता रहे हैं और इसके लिए चीन में मंदी, ग्लोबल स्तर पर ओवर सप्लाई और डॉलर में मजबूती को जिम्मेदार माना जा रहा है। 2014 से लेकर अब तक कच्चे तेल की कीमत में 70% की गिरावट आई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल तक आ सकती है। जानकारों का कहना है कि तेल का उत्पादन करने वाले देश अमेरिका को हराने के लिए तेल की नदियां बहाने को तैयार हैं। दरअसल कितने तेल का उत्पादन किया जाए, इसका फैसला तेल उत्पादन करने वाले देशों का संगठन ओपेक करता है। ओपेक में 13 देश हैं जो विश्व का तकरीबन 42% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं और इन 13 देशों के पास ही 81% कच्चा तेल है। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका में शेल गैस के बम्पर उत्पादन से ये देश नाराज है। शेल गैस की बदौलत ही अमेरिका ने अपना क्रूड ऑयल दोगुना कर लिया है। सऊदी अरब चाहता है कि तेल नीचे चला जाए, कीमत इतनी नीचे हो जाए कि अमेरिका में जो शेल गैस की और शेल ऑयल की क्रांति हुई थी वो धराशायी हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। अमेरिका की तरफ से खरीद में कमी आने के बाद ओपेक ने दामों में डिस्काउंट देने के लिए उत्पादन बढ़ा दिया है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम भी कच्चे तेलों के दामों में गिरावट के बाद कॉस्ट कटिंग पर उतर आई है। कंपनी ने कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के बाद 4000 लोगों की नौकरी से छुट्टी करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह फैसला अपना आर्थिक बोझ कम करने के लिए किया है।
तेल की मंदी का एक और कारण अमेरिका के साथ ईरान का परमाणु करार भी है, जिसके चलते ईरान ने तेल उत्पादन बढ़ा दिया है। लेकिन यूरोप के कई देशों की आर्थिक हालत इन दिनों डावाडोल है और वो इस तेल की खपत नहीं कर पा रहे। इसके अलावा अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले चीन की भी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। हालात ये है कि इन देशों में डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों की बिक्री में जबरदस्त कमी आई है। जानकार बता रहे हैं कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह गिरती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के कई देशों के पास तेल खरीदने के लिए पैसा तो होगा लेकिन उसे रखने के लिए जगह नहीं। लेकिन इसमें भी भारत की चांदी है। तेल में आई मंदी भले ही दुनिया के दूसरे देशों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हो, लेकिन तेजी से उभरते हुए भारत के लिए शायद ये शुभ संकेत है। सरकार इस तेल की मंदी से अपना राजस्व घाटा कम करने की फिराक में है और उसका लक्ष्य तेल पर लगाई जाने वाली ड्यूटी से 1 लाख करोड़ कमाने का है। लेकिन अगर इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिला तो जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश जरूर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।